अच्छा, भक्त प्रसन्न हो जाए तो चलता है, और ब्राह्मण प्रसन्न ना हो तो चलता है क्या? अच्छा, ब्राह्मण प्रसन्न ना हो तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मण तभी प्रसन्न होता है जब उसको धन प्राप्त हो जाता है मैया, है ना? क्योंकि ब्राह्मण और होना भी चाहिए। अगर आपने पूजा पाठ करवाया है और ब्राह्मण को अगर आपने दक्षिणा नहीं दी मैया, तो आपका पूजा पाठ आपको नहीं लगने वाला। आजकल लोग कहते हैं, अरे पंडित जी 500 रुपए लेते हैं कथा के लिए, हम नहीं देंगे। अरे मैया आपसे बता दें, आपसे क्या, पूरे विश्व को बताते हैं आज, कभी भी वेद मंत्रों की तुलना पैसों से नहीं करनी चाहिए। वेद मंत्रों की तुलना, वेद के जो मंत्र होते हैं वो भगवान को भी बस में कर लेते हैं। आपके घर में एक पत्थर की मूर्ति है, क्या आप उसमें प्राण डाल सकते हैं? क्या आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? जब तक एक घर में ब्राह्मण नहीं आएगा, वो वेद मंत्र नहीं पढ़ेगा। जब वेद मंत्र ब्राह्मण पढ़ता है, वेद मंत्र को सुनकर भगवान उस पत्थर में भी प्रकट हो जाते हैं, उस पत्थर में भी प्रकट हो जाते हैं। तो कभी भी ब्राह्मण की मंत्र की तुलना मैया पैसों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी में रात्रि भर उस ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है, 7 वचनों के साथ वर वधू को आशीर्वाद देता है, और लास्ट में उस ब्राह्मण से कहते हैं, जब वो दक्षिणा के लिए कहता है मुझे 11,000 चाहिए, तो कहते हैं तुमने मंत्र ही तो पढ़े हैं, रात भर क्या किया? अरे सुबह वो आते हैं और ताली बजाकर 21,000 रुपए ले जाते हैं और आप उनको दे देते हैं। शादी में फालतू का खाना बनवाकर लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं मैया। हाँ, सामने वाले को खुश करने के लिए आप हजारों की सजावट करवाते हैं मैया, पर याद रखना, अगर उस शादी से ब्राह्मण अगर रूठता हुआ गया तो वो आपकी शादी किसी काम की नहीं है, चाहे कोई शुभ कार्य हो या फिर पूजा का कार्य हो। इस बात को कान खोलकर सुन लें। आप सबका सम्मान करें, पर साथ में ब्राह्मण का भी सम्मान करें, उनके वेद मंत्रों का सम्मान करें, क्योंकि जब ब्राह्मण गुरुकुल में पढ़ने जाता है ना मैया, तो प्रातः काल 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में संध्या वंदन करता है, गायत्री का पाठ करता है, गायत्री का पाठ कर नित्य क्रियाएं करता है, और फिर वेद मंत्र वो सीखता है। कितना त्याग करता है वो ब्राह्मण। और आज इस मंच से कह रहा हूं मैया, कभी भी वेद मंत्रों की तुलना पैसों से नहीं करनी चाहिए, पैसों से नहीं करनी चाहिए।